जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो गया अपना हिंदी का पेपर। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि आज का हिंदी का पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। प्यारे विद्यार्थियों, और जैसे मैंने करवाया वैसे ही ये पेपर देखने को मिला है। बिल्कुल सभी प्रश्न आपको देखना रामबाण बेस के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थियों का पेपर अच्छा गया होगा मेरे हिसाब से। और आप कमेंट करना प्यारे विद्यार्थियों, कितने क्वेश्चन आपके जो है वो राइट हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्लास लेने वाला था प्रिय विद्यार्थियों, पेपर होते क्लास लेने वाला था आपके, बट क्या है कि वो अभी पॉलिटिकल के अंदर बुलेट क्लास चल रही थी कोर्स के अंदर, ठीक है। तो कोर्स के अंदर वो बुलेट क्लास ले रहे थे, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा लेट हो गए। लेकिन फटाफट इसका सोल्यूशन करवा देते प्यारे विद्यार्थियों। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। चलो कोई बात नहीं, पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ इसकी ओर आप ध्यान न दें, अगले पेपर की अच्छे से तैयारी करें, अगले पेपर की अच्छे से तैयारी करें प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब क्योंकि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। अब अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। अब जो हो गया हो गया, अब अगले पेपर की तैयारी करो, जो भी आपके अगले जो भी सब्जेक्ट है उसका तैयारी करो। मैं पॉलिटिकल की अभी रामबाण बेस के अंदर प्यारे विद्यार्थियों बुलेट क्लास तैयार कर रहा था, बुलेट क्लास चल रही थी, ठीक है। जिन्होंने रामबाण बेस ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। अभी भी टाइम है प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, और रामबाण बेस परचेज कर लेना, ठीक है। तो पूरा आपका देख ला। अब अगला जो पेपर पॉलिटिकल साइंस का मैं पूरा मिलवा दूंगा, ठीक है। जिस प्रकार भूगोल का, हिंदी का, इस प्रकार से आपका जो हुआ था वैसे वैसे मैं आपको पॉलिटिकल के मिलवा दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि चूर्ण वाले भगत जी चूर्ण बेचकर एक दिन में अधिकतम कितने पैसे कमाते थे। कल वाले क्लास के अंदर भी बताया था मैंने कहा कि कितने आने कमाते थे, तो आप सबने कमेंट भी किया कि 6 आने कमाते थे, 6 आने। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहलवान की ढोलक जो पार्ट में उठा, देखो पहलवान की ढोलक पाठ में उठा पटक दे के अर्थ को प्रकट करने वाले ढोल की ध्वनि इनमें से कौन सी थी। ढाक ढिन चट गिड़ धा तड़ गिड़ धा तड़ गिड़ 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 चटाक चटधा चटाक चटधा। बिल्कुल याद रखना, डी हो जाएगा, चटाक चटधा। पहलवान की ढोलक अपना फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, तो उसमें हमने देखा था ना प्रिय विद्यार्थियों, जो ढोलक की आवाज थी वो थी चटाक चटधा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के विख्यात भाषण है एनिलेशन ऑफ कास्ट, कौन सा एनिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी रूपांतरण का जो है, हिंदी रूपांतरण किस शीर्षक में किया गया। ज्योति भेद का उच्छेद, जाति भेद का परिच्छेद, जाति भेद का विच्छेद, जाति भेद का परिशिष्ट। तो पहले विद्यार्थी इसमें करना आपको जाति भेद का उच्छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन विद्यार्थियों ने किया है ऑप्शन ए, उन सभी का राइट है। अगला प्रश्न था हरिवंश राय बच्चन का काव्य दर्शन कौन सा है। अरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बार बार बताया था, हरिवंश राय बच्चन प्रिय विद्यार्थियों किसके, हालावाद के प्रवर्तक कवि है, हालावाद के। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। आप सभी ने बी किया होगा प्यारे विद्यार्थियों, बार बार करवाइए, मैं कितने बार करवा दी इस प्रश्न को। हरिवंश राय बच्चन का जो प्रमुख है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके जो हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न था आपके सामने, देखो प्रिय विद्यार्थियों दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो कुछ विद्यार्थियों ने ऐसी पीडी बना के भेजी है। भारत में वेबसाइट पर जो है विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का जो है वो किसे दिया जाता है, यहां पर ये बताना है। तो यहां पर तेलका.com दे रखा है, इंडिया फोटो दे रखा है, सीपी दे रिपी देगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, तेलका.com। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली है मतलब कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है, ये आपको बताना है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली प्रिय विद्यार्थियों मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, ये देखो। तो यहां पर पश्चिमी हिंदी की पूछा, मगही, बुंदेली, बघेली, मेवाती। यहां पर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो मगही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसी प्रकार से देखो, इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी है। मैंने कितने बार बताया, मैंने कहा लिपि से लेकर एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों नेपाली की हो जाएगी देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी लिपि तो देवनागरी तो है। बाकी उर्दू की तो मैंने फारसी बताया था, अंग्रेजी की मैंने रोमन बताया था, पंजाबी की मैंने गुरुमुख लिपि बताया था, ठीक है। अब यहां पर देखो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, देखो रिक्त स्थान वाले प्रश्न यहां पर देखो, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। अरे शब्द शक्ति मैंने सुबह बताया था, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर देखो रानी गंधा खिल गई, सॉरी रजनी, देखो रजनीगंधा खिल गई, वाक्य में सब शक्ति कौन सी है, रजनीगंधा। अब यहां पर कोई गधा नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना, कुछ विद्यार्थी गधे को देखकर लक्षण टोके आगे होंगे, भाई गधा नहीं, यहां पर गंधा है। देखो रजनीगंधा, रजनीगंधा खिल गई, रजनीगंधा खिल गई, तो रजनीगंधा खिल गई तो बिल्कुल सीधा वाक्य, सरल वाक्य, मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, अभिधा सब शक्ति हो जाएगी, ध्यान रखना, अभिधा सब शक्ति जिन्होंने किया उन सभी का राइट अभिधा हो जाएगा, ध्यान रखना। नाक का मोती अदर की क्रांति से, नाक का मोती अदर की क्रांति से, बीज दड़िम का समझकर भ्रांति से। अब भ्रांति से भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, भ्रांति से भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहां पर, जब काव्य में प्रयुक्त एक शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भ में भिन्न भिन्न अर्थ निकलने वाले, तो वहां पर अलंकार होता है।
एक शब्द दे रखा है, उसका भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ। मैंने उदाहरण ले लेकर समझाया था। मैंने कहा कि प्रिय विद्यार्थियों, जैसे पानी गे ने उभरे, पानी गे ने उभरे मोती मानो चून, तो ये एक शब्द दे रखा पानी, और पानी का यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकलेगा। पानी का यहाँ पर मोती के संदर्भ में अलग अर्थ है, मनुष्य के संदर्भ में अलग अर्थ है, आटा के संबंध में अलग अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। जिन विद्यार्थियों ने किया श्लेष अलंकार उन सभी का राइट है। उसी प्रकार से देखो आपके सामने अगली पारिभाषिक शब्दावली पूछी है, अनुज्ञेय। दिखाई दे रहा है आप सभी को? अनुज्ञेय, ध्यान रखना, अनुज्ञेय। अनुज्ञेय, अनुज्ञेय के लिए आपको बताना है पारिभाषिक जो इसका शब्द है वो क्या होगा। तो अनुज्ञेय के पारिभाषिक शब्द हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों प्रेमिशबल। ठीक है, आप यहां पर किया होगा आप सभी ने PERM, ठीक है, PERMI, ठीक है, MISBLE, ठीक है, ये करना था इसके अंदर। प्रीमिसिबल किया जिन्होंने उन सभी का राइट है, प्रीमिसिबल हो जाएगा। बाकी अलाउबल किया तो भी राइट माना जाएगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार से देखो आगे है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। ट्रस्ट में से अब ट्रस्ट का जो है पारिभाषिक शब्द क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? ट्रस्ट का ध्यान रखना, न्यास हो जाएगा, न्यास, न्यास। ठीक है, और बाकी कई विद्यार्थी वो सारे ऐसे भी होंगे कि ट्रस्ट में विश्वास भी कर दिए होंगे, तो विश्वास किया तो भी आपका राइट माना जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट आप न्यास भी लिख सकते हैं, विश्वास किया तो भी राइट है। ट्रस्ट यानी विश्वास या न्यास करे तो भी आपका राइट है। ट्रस्ट का आप न्यास भी कर सकते हो या विश्वास किया तो भी राइट है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ गद्यांश से संबंधित था, तो ये देखो मैंने यहाँ पर पेपर में लिया नहीं, ठीक है, इसके अंदर आया नहीं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। और बाकी देखो इससे आगे जैसे कि यहाँ पर मैंने और क्वेश्चन ले रखे हैं, अब पेपर तो देखो इस प्रकार से भेजा है किसी ने, तो ये सही ढंग से नहीं भेजा बना के। देखो आगे देखो, निराला के बादल रा कविता किस काव्यखंड में प्रकाशित हुई? ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं थोड़ी ये लाइटें बंद कर देता हूं फिर विद्यार्थियों। देखो हाँ, अब दिखाई दे रहा है। चलो ये पेपर ही ऐसा ही है, थोड़ी क्वालिटी ऐसी आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। निराला के बादल रा कविता में किस काव्यखंड में प्रकाशित है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये अनामिका हो जाएगा, अनामिका। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यादव बादल रा कविता किस काव्यखंड में प्रकाशित है? अनामिका में। आगे देखो अगला क्वेश्चन था कि अर्धराती गई कपी नहीं आऊं। तुलसीदास ने इस पंक्ति में कपी कहकर जो है वो किसे कपी कहकर हनुमान को पुकार दिया? आंसर हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी में बहाल जती किसे कहा गया है? तो सिल्वर वेडिंग कहानी में बहाल जती प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर किशन को कहा गया, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो जूझ कहानी के नायक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? जूझ कहानी, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। इसमें जो है प्यारे विद्यार्थी नायक कौन है? आनंद यादव। इस पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो सौंदर्यकर गुरुजी का पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मराठी अध्यापक थे ये। इसी प्रकार से जनसंचार के किस माध्यम में जो है वो सर्वाधिक ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहती है? तो ये हो जाएगा आपके किसमें? ज्ञानेंद्रिय सर्वाधिक सक्रिय रहती है प्रिय विद्यार्थियों इंटरनेट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो है सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखो प्रिय विद्यार्थियों ये हो गया अपना। अब यहाँ पर देखो निबंध भी आए थे, निबंध तो आपने कर लिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारा समाज में, इन चारों में से किसी एक प्रकार ये निबंध तो हर कोई कर सकता है, आराम से कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, देखो कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे पत्र करो पत्र करो, मैंने ज्ञापन करवा दिया, विज्ञप्ति आपकी निविदा करवा दी। मैंने कहा निविदा कर लो प्रिय विद्यार्थी, फिक्स लाइन याद कर लो। ये देखो, जिला खेल अधिकारी जिला पाली राजस्थान द्वारा खेल सामग्री की आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में एक निविदा तैयार की। अरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा था अगर निर्माण के लिए बोले तो फिक्स लाइन ये आएगी, अगर आपूर्ति के लिए बोले तो लाइन फिक्स ये आएगी। निविदा टॉपिक देखा कि नहीं देखा, मैंने समझाया प्यारे विद्यार्थियों। वो निविदा जिन विद्यार्थियों ने मेरा वीडियो देखा, मैं 100% कह सकता हूं प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके नंबर पक्के हैं, 5 नंबर। जिन विद्यार्थियों ने मेरा निविदा वीडियो देखा है उनका बिल्कुल पक्के हैं, और आप सबने बिल्कुल अच्छे से कर लिया होगा निविदा वाला। इसलिए तो कहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, रामबाण बैच का फायदा यही तो है। ठीक है, जो करवाया वही आएगा। देखो निविदा के लिए मैंने फिक्स लाइन बताई थी आपको। भाई सामान आपूर्ति के लिए बोले तो कौन सी फिक्स लाइन आएगी, निर्माण के लिए बोले तो कौन सी फिक्स लाइन आई थी, मैंने करवाई थी। उसी प्रकार से यहां पर देखो आगे ज्ञापन भी पूछा, तो ज्ञापन भी मैंने करवा रखा था, तो निविदा कर दी होगी आप सबने। उसी प्रकार से यहां पर देखो ये कुछ क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों आपके। देखो बड़े बड़े कुंवर नारायण का साहित्यिक परिचय, अरे प्यारे विद्यार्थियों इजी था। कुंवर नारायण जी 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुंवर नारायण कोई भी हो, मैंने फिक्स लाइन सुबह मॉर्निंग में भी बताई थी। मैंने कहा कि ये फिक्स लाइन हटके चले जाना, कोई भी लेखक आए कोई भी कवि आए बस फिक्स लाइन लगा लेना, कहां चेंजिंग करनी ये भी मैंने बता दिया था आप सभी को। बिल्कुल ये तो आपके फिक्स है, 3 नंबर पक्के हैं ये तो। ठीक है, छोटा मेरा खेत काव्य रचना और कृषि के ये तो सब बिल्कुल करवा रखे हैं अच्छे से। बड़े बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक वगैरह सब क्वेश्चन मेरे जो है वो रामबाण बेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे ये सभी क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो लुटन पहलवान ने अपनी मृत्यु के संबंध में क्या कहा था? देखो ये नवा क्वेश्चन, लुटन पहलवान जो है पहलवान अपनी मृत्यु के संबंध में, पहलवान अपनी मृत्यु के समय क्या कहा था? लुटन पहलवान अपनी मृत्यु के समय कहा था कि जब मेरी मृत्यु होती है, ठीक है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जो है पीठ के बल लिटाया जाए, इस प्रकार से उनका कहना था। ठीक है, तो ये लिख सकते थे आप आंसर। देख आईने में चांद उतर आया, देख आईने में क्या उतर आया प्रिय विद्यार्थियों? देख आईने में चांद उतर आया, देख आईने में चांद उतर आया, देख आईने में क्या उतर आया? चांद उतर आया। तो यहां पर देखो इसका जो है प्रतीकार्थ अर्थ लिखेगा। इसका अर्थ ये है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मां जो है प्रिय विद्यार्थियों बच्चे को कह रही है, देखो बच्चा जो है प्रिय विद्यार्थियों मां से जिद कर रहा है कि मुझे वो चांद चाहिए, मुझे वो चांद चाहिए। तब मां जो है बच्चे को बहलाती हुई कहती है, ठीक है,
कि दर्पण दे देती है उसके हाथ में और दर्पण में कहती है कि देख ये चांद तेरे इस दर्पण में आ गया, ठीक है, वो उसको देखकर खुश होता। तो यानी कि मां के निश्चल प्रेम और बच्चे की मासूमियत का यहाँ पर जो है वो वर्णन हुआ है, इसमें लिख सकते हो। जूझ कहानी के अनुसार ईख की अच्छी कीमत कब मिल जाती थी? जब सुबह मिलती थी, फिर विद्यार्थी जब सबसे पहले शुरू कर देते ये काम, ठीक है, जब कोल्लू सबसे पहले शुरू हो जाता था तब इसकी जो है वो कीमत मिलती थी। इस प्रकार से लिख देना। यशोधर बाबू को उनके बेटे ने क्या गिफ्ट दिया था और क्यों? तो यशोधर बाबू के बेटे ने प्रिय विद्यार्थी भूषण था, ठीक है, भूषण ने ये गिफ्ट दिया था ऊनी ड्रेसिंग गाउन, ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट दिया था, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, ठीक है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो जब सवेरे जो है प्रिय विद्यार्थी यशोधर बाबू जो है वो दूध लेने जाते हैं तो वो फटा हुआ जो है वो पहन के चले जाते हैं, ठीक है, फटा हुआ पुलोवर, तो इन्होंने जो है वो ऊनी ड्रेसिंग गाउन लाकर दे दिया था, ठीक है, इस प्रकार से दूध लाने के लिए। तो इस प्रकार से बता देना ये 12वां क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी तो आप सभी विद्यार्थियों ने कर लिया होगा, जी पेपर था, इतना हार्ड नहीं था प्यारे विद्यार्थियों। और ये देखो जनसंचार के मुद्रित माध्यम का संक्षिप्त विवरण दीजिएगा। जनसंचार के मुद्रित माध्यम मतलब समाचार पत्र की बात हो रही, मतलब प्रिंट मीडिया की बात हो रही, तो इसके बारे में आप बता दे सकते थे समाचार पत्र पत्र पत्रिका है और ये स्थायी होता है, ठीक है, एक बार लिख दिया तो स्थायी हो गया। और ये अशिक्षित जो है, अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए अनुपयोगी है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए जो है वो उपयोगी अनुपयोगी है, इस प्रकार से बता सकते थे आप सभी, ठीक है। तो इसमें पाठक अपनी सुविधा अनुसार जो कभी भी पढ़ सकता है, इसके लाभ बता सकते, कमियां बता सकते थे। इसमें ये पूछा कि संक्षेप में विवरण लिखो इसके बारे में। बीट रिपोर्टिंग क्या है स्पष्ट कीजिएगा। बीट रिपोर्टिंग मैंने करवाया था क्लास के अंदर, रामायण बेस के अंदर देखने का। बीट रिपोर्टिंग पत्रकारिता का जो है वह तरीका, अब लिख सकते थे कि बीट रिपोर्टिंग पत्रकारिता का वह तरीका जिसमें जो है संवाददाता किसी निश्चित विषय जैसे कि मान लो अपराध है या खेल है तो उन पर जो है वो यहाँ पर खबरें जो है वो एकत्रित करता है, तो इसे कहते हैं बीट रिपोर्टिंग। मैंने करवाया था ये अपनी रामायण बेस के अंदर, देख लेना, आपको सीरीज में मिल जाएगा। रेडियो नाटक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। रेडियो नाटक के बारे में बता सकते हैं, रेडियो जो है वो एक सर्व माध्यम है, ठीक है, इसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, इसके बारे में आप आराम से लिख सकते थे। फिर देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे देखो आपके सामने क्वेश्चन, आगे देखो बच्चों को छतों के कतर, हाँ ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 शब्दों में उत्तर देने थे। यहां पर 5वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से पूछा था कि बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से कौन बचाता है? तो उसे बचाता प्रिय विद्यार्थियों बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों से, बच्चों को छतों के खतरनाक किनारे से बच्चों के शरीर का रोमांच बचाता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते थे। कैमरे में बंद अपाइज जो कविता साक्षात्कारता कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए जो है वो क्या करना चाहता है? वो अपाइज को रुलाना चाहता है, अपाइज को रुलाना चाहता है, इस प्रकार से करना था। बाजार का जादू किस राह से काम करता है? बाजार का जादू हमारे आंख की राह काम करता है, आंख की राह काम करता है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे इसका आंसर। पहलवान की ढोलक पाठ में नहीं राजकुमार के राज्य प्रबंधन अपने हाथ से लेने पर दंगल का स्थान किस खेल ने ले लिया था? तो प्रिय विद्यार्थी ये स्थान ले लिया था प्रिय विद्यार्थी, क्या आगे थी इसकी जगह? अरे भाई रेस आगे थी, घोड़े की रेस, ठीक है, दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया था, इस प्रकार से करना था। फिर देखो लड़कों के मन में कौन से गुरुजी की दशरथ बैठी हुई थी? तो लड़के के मन में मतलब आनंद यादव के मन में प्रिय विद्यार्थी गुरुजी की दशरथ बैठी हुई थी, यानी कि किसके? सौंदल के करके आप लिख सकते थे, मराठी अध्यापक। और यशोधर बाबू की पत्नी के चतरे भाई का नाम क्या? गिरीश का गाना सुनेगा? मैंने बताया ग्रीस था ना, ग्रीस, तो ग्रीस कर देना प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से ये था आपका पेपर। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों इसमें सब कुछ क्वेश्चन आए नहीं है और ये थोड़ा पेपर ही साफ नहीं है तो आपको नजर भी कम आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर भी कैसा भी हुआ जो भी हो गया प्यारे विद्यार्थियों, अब अगले पेपर की आप अच्छे से तैयारी करना। अगले पेपर में प्यारे विद्यार्थियों जी जान लगा देना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। हजारों विद्यार्थी ज्वाइन हो चुके हैं, रामायण बेस ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। और मैं कहता हूं दवा ठोकर प्यारे विद्यार्थियों जो प्रश्न करवाता हूं वो 100% आते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो मैंने भूगोल की अभी भी पॉलिटिकल की अभी भी जो है प्यारे विद्यार्थियों बुलेट क्लास ली थी तो गला भी जाम हो गया क्योंकि लंबी क्लास चलती है, तो ठीक है। अब अगले लाइव के लिए बोलेंगे तो लाइव में जल्दी लूंगा प्यारे विद्यार्थियों शाम को इवनिंग तक, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।